नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोलिंग बैरियर्स क्या होते हैं, जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नाहन में इंस्टॉल किए गए हैं। हाईवे नंबर 907A के ऊपर इस रोलिंग बैरियर्स को लगाया गया है। आखिर क्या फ़ायदा है इन रोलिंग बैरियर्स को लगाने का और क्यों सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस रोलिंग बैरियर्स को देख रही है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सफल हो जाता है, इंडिया में जिस जगह पर ये लगाया गया है, तो इंडिया के दूसरे एरियाज़ में भी आपको ये जो रोलिंग बैरियर्स हैं ये नज़र आएंगे। तो आखिर क्या होता है ये रोलिंग बैरियर सिस्टम? देखिए, रोलिंग बैरियर सिस्टम एक तरह का शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है, जिससे अगर कोई गाड़ी टकराती है तो ये जो शॉक का जो इम्पैक्ट है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। यानी कि टक्कर के बाद होने वाला जो इम्पैक्ट होता है उसे ये जो सिस्टम है काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट है उन्हें कम तो किया जा सकता है, लेकिन जो लोग हम जाने गंवा देते हैं एक्सीडेंट्स में, उन्हें भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही जो लोग टक्कर के बाद जो इंजरीज़ होती हैं, जो मेजर इंजरीज़ होती हैं, जो सीरियस इंजरीज़ होती हैं, उनको भी इस सिस्टम को लगाने के बाद कम किया जा सकता है। तो रोलिंग बैरियर एक तरह से कुशन का काम करता है गाड़ियों के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो चकनाचूर हो जाती है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, या जो लोग अंदर बैठे होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं। लेकिन इस शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम को लगाने के बाद, इन रोलिंग सिस्टम को लगाने के बाद बहुत हद तक चोटें कम की जाती है, क्योंकि ये एक तरह का कुशन का काम करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर बिल्डिंग से गिरता है नीचे और किसी हार्ड सरफेस के ऊपर गिरता है, जो कि पूरी तरह से कंक्रीट की बनी हुई है, अगर वो व्यक्ति उस हार्ड सरफेस के ऊपर गिरता है तो उसे कितनी चोटें लगेगी। वही व्यक्ति किसी बिल्डिंग से एक कुशन के ऊपर गिरता है, या फिर आप ये मान लीजिए कि रबर से बनी हुई जहाँ पर बहुत सारे रबर की पार्टिकल्स रखे हुए हैं, उस शीट के ऊपर गिरता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को कितनी चोटें लगेगी। तो बस यही एग्ज़ाम्पल है गाड़ियों के साथ भी। जब गाड़ी किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो उसमें ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें ज़्यादा चोटें लगती हैं। वहीं अगर यही गाड़ी इन रोलिंग बैरियर से टकराएगी तो उन्हें, जो यात्री अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें कम चोटें लगेगी। तो आखिर कैसे काम करते हैं ये रोलिंग बैरियर्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रोलिंग बैरियर्स में बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं, और इन रोलर्स को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसका नाम है यूरेथिन, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जो लोग हैं, जब टक्कर होती है तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं जब इन रोलिंग बैरियर से टकराते हैं तब। तो रोलिंग बैरियर्स के अंदर बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं। जब भी गाड़ी इनसे टकराती है तो ये रोलर्स मूव करते हैं आगे की तरफ, और साथ ही ये गाड़ी की जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर देते हैं और गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और ये जो रोलर्स हैं ये खुद भी अपने आप में मूव करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्पैक्ट है टक्कर के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और कई बार देखा जाता है कि जब गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है तो फिर वो सड़क से उतर जाती है। तो ये रोलिंग बैरियर्स जो हैं हेल्प करते हैं इन गाड़ियों को सड़क के ऊपर बनाए रखने में, क्योंकि जब गाड़ी टकराएगी किसी दूसरी चीज़ से, क्योंकि जब डिसबैलेंस होती है तो सड़क के आसपास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि साइन बोर्ड्स, बहुत सारे ट्रीज़ हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं, या कंक्रीट की बनी हुई दीवारें हो सकती हैं, शॉप्स हो सकते हैं, या ये गाड़ियाँ उन लोगों से टकरा सकती हैं जो सड़क के किनारे चल रहे हों, या किसी मवेशी से टकरा सकती हैं। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये गाड़ियों को सड़क के ऊपर बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। और टक्कर के बाद ये जो बैरियर्स हैं गाड़ियों को सड़क के ऊपर बनाए रखते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं, जो लोग बैठे होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेजेस नहीं होते हैं गाड़ियों के अंदर। अगर हम यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये रोलिंग बैरियर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, और इनको लगाने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, यानी कि जो एक्सीडेंट है उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। उसके बाद ही सरकार जो है इन रोलिंग बैरियर्स को इंडिया में लेकर आई है। हालांकि ये रोलिंग बैरियर्स पहले से ही तमिलनाडु के एक छोटे से हिस्से में इंस्टॉल्ड हैं, जो कि 2019 में जिन्हें लगाया गया था। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद जो सरकार जो है अब इन रोलिंग बैरियर्स को इंडिया में हिमाचल प्रदेश में इंस्टॉल कर चुकी है। तो ये रोलिंग बैरियर्स ऑलरेडी यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंस्टॉल है, और वहाँ पर
लगाने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आया है, यानी कि एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो साल 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा जो एक्सीडेंट हैं वो दर्ज हुए थे, जिसमें से 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं अगर 2020 की एक रिपोर्ट की बात माने तो इंडिया में लगभग 3,54,000 से ज़्यादा जो एक्सीडेंट है के जो केसेस है वो दर्ज हुए थे, जिनमें 1,33,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। और इन 1,33,000 लोगों में जो जानें जिन लोगों ने गंवाई थी, उसमें से 75,000 लोगों ने अपनी जो जान है या जो एक्सीडेंट है वो इसलिए हुए थे क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। यानी कि 1,33,000 में से 75,000 लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चला रहे थे। अगर 2016 से कंपेयर करें इस 2020 की रिपोर्ट का, तो ये आंकड़े थोड़े से कम इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लग गया था, जिससे कि लोग ट्रैवल बहुत कम कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत कम यूज़ हो रहा था। तो इस कारण भी जो है ये जो आंकड़े हैं वो कम हैं 2016 के मुकाबले में। तो रिपोर्ट का यही मानना है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड करते हैं, इसी कारण से इंडिया में जो एक्सीडेंट हैं वो होते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की एक विंग की अगर रिपोर्ट की हम बात माने तो इंडिया में हर घंटे में लगभग 17 लोग जान गंवा देते हैं रोड एक्सीडेंट्स के कारण, और इसमें से ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण ही होते हैं। तो ओवर स्पीड करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रोड एक्सीडेंट का, और अगर इन बैरियर्स को लगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन रोड एक्सीडेंट को कम करने में। एक और रिपोर्ट और स्टडी की हम बात माने तो रोलिंग बैरियर्स की सहायता से जो रोड एक्सीडेंट है उनमें 50% तक कमी लाई जा सकती है और रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्री में इन रोलिंग बैरियर्स का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लगाया गया है क्योंकि ये रोलिंग बैरियर्स जो होते हैं बहुत आसानी से इंस्टॉल किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं, इसलिए भी इनको लगाने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए रोलिंग बैरियर्स को पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंडिया में लाया गया है। और अगर ये रोलिंग बैरियर्स को लगाने के बाद एक्सीडेंट में कमी आती है या रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं तो ये रोलिंग बैरियर्स देश के दूसरे हिस्से में भी बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।